श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, आज का प्रसंग विश्वामित्र का अयोध्या आगमन, या यूं कहें कि विश्वामित्र यज्ञ रक्षा और अहिल्या उद्धार प्रकरण का प्रसंग आज से प्रारंभ हो रहा है। और आज से पहले पूर्व दिवस में हम लोगों ने प्रभु श्री राम जी की पुनीत शिशुचरित बाल लीला का आनंद लिया। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। मैंने यह सब चरित गाकर कहा और अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी माँ जगदम्बा पार्वती से कथा की बात कर रहे हैं कि अभी तक जो कथा कही कि यह सब रुचिर चरित में भाखा, तो इस पर अवतार के हेतु को कहा था। और यह सब चरित कहा मैं गाई, तो यहां बाल चरित की कथा की समाप्ति, उसकी इति लगा रहे हैं। तो पहले अलग अलग कहा और यहां सबको एक साथ कर दिया। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कूपा। और बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। और यहां पर कि यह सब चरित कहा मैं गाई, और आगे कहते हैं सुनहु मन लाई, कि आगे कथा सुनहु मन लाई, कि आगे की कथा की सुंदरता को बता रहे हैं, उससे परिचित करा रहे हैं कि अगली कथा बहुत सुंदर है और मन लगाकर सुनने योग्य है। और आगिल कथा सुनहु, कि यह कथा अब यहीं पर समाप्त हुई। जो शिशुचरित पुनीत बाल चरित की बात कर रहे थे, यह कथा अब यहीं समाप्त हुई। बाल चरित अर्थात शिशु कुमार पौगंड अवस्थाओं के चरित को समाप्त कर अब किशोरावस्था के चरित को कह रहे हैं। और यहीं से बाबा भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा पार्वती से कह रहे हैं कि यहीं से विवाह की भूमिका भी शुरू होगी। भाई, मां जगदम्बा पार्वती ने बाल चरित का प्रश्न करके विवाह का प्रश्न किया है कि बाल चरित पुनि कहु उदारा, कहु जथा जानकी विवाही। तो इसलिए यहां से श्री पार्वती जी के चौथे प्रश्न कि कहु जथा जानकी विवाही का उत्तर देने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और इससे श्री भूसुंड जी के मूल रामायण के इस अंश का वर्णन है कि ऋषि आगमन कहे से पुनि, श्री रघुबीर विवाह। तो श्री राम जी 14 वर्ष के हो चुके, 15वां साल चल रहा है, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी के वचनों से स्पष्ट है। ऊन खोडस वर्षों में रामो राजीव लोचन है, कि मेरा कमल नयन राम अभी 16 वर्ष से भी कम है, अर्थात 15 वर्ष का है। और मायादर्श रामायण में और भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्री रामेण यदा स्वयं शिव धनुर्भक्त्वा जितो जानकी,
यासीत पंचदशाब्दिकेन वैसा खडवार्षिकी मैथिली। तो माया 10 रामायण में और स्पष्ट रूप में लिखा है। और भूतभावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा से कहते हैं कि आगिल कथा सुनहु मन लाई। तो मन लाई का भाव, भाई विवाह आदि अगला चरित श्रृंगार सहित माधुर्य लीला है, इससे मन लगाने को कह रहे हैं। भाई विश्वामित्र जी का राजा के पास जाना कहेंगे, इस प्रसंग में विश्वामित्र जी का राजा के पास जाना कहेंगे और राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी से वचनबद्ध होने पर भी कहेंगे कि राम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं, और इससे उनमें मोह या अज्ञान का आरोपण न कर बैठना है। कहने का भाव कि ऐसा प्रेम है तभी तो प्रभु का आविर्भाव आपके यहां हुआ है। भाई ताड़का सुबाहु आदि की कथा भी मोहित करने वाली है। अब यह न समझ लें कि प्रभु में क्रोध आदि के विकार हैं। प्रभु तो बाल क्रीड़ा, संतों और देवताओं की रक्षा और राक्षसों की मुक्ति के निमित्त कर रहे हैं। तो यह न संशय करे कोई कि मुनि भी तो मनुष्य हैं, तो इनसे राजा क्यों डरे। भाई मुनि की उत्तम करने का यह प्रभाव है कि राजा भी उनसे डरते हैं। इसलिए हमको भी उत्तम करनी चाहिए, और यह उपदेश यहां पर मिलता है। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। महामुनि और महाज्ञानी विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम यानी जो शुभ आश्रम है, सिद्धाश्रम वन में निवास करते हैं। और महामुनि ज्ञानी कि समस्त मुनियों में और समस्त ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि तपस्या के बल पर क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए, और ऐसा कोई दूसरा नहीं हुआ कि मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। और विश्वामित्र नाम महामुनि और ज्ञानी ये तीनों परस्पर एक एक के भाव को पुष्ट करते हैं। जैसे विश्वामित्र विश्व धन अमित्र, अर्थात आपके सत्संग से संसार का अभाव हो जाता है और आपने संसार के पदार्थों को नश्वर समझकर उन पर से ममत्व हटा लिया है। वह संसार को शत्रु समझकर आपने अपने अनादिकाल के परम मित्र श्री राम जी की खोज की, तो ऋषियों के आचरण को स्वीकार किए, इसलिए महामुनि कहा। और वेद शास्त्र के तत्व के पारदर्शी को मुनि कहते हैं, और जो उस तत्व का स्वरूप ही बनकर तदाकार हो जाए तब वह महामुनि है। तो तत्व का रूप होने से ज्ञानी कहा। तो इन तीनों गुणों से संयुक्त हैं विश्वामित्र जी, इसी से तो यह जानते थे कि यह आश्रम शुभ है। अब सही विपिन शुभ आश्रम जानी, इस वन का नाम चरित वन है। जिस वन में सिद्धाश्रम है, जहां पर विश्वामित्र जी हैं, तो उस वन का नाम चरित वन है। और आश्रम तो बस्ती आदि में भी रहता है, परंतु वहां उपाधि भी रहती है, और आप निरुपाधि के विचार से, इसलिए विपिन कहा। और विपिन में निवास कहकर वैराग्य को दिखाया कि आप पूरी तरह से वैरागी जीवन में हैं। अशुभ आश्रम जानी, तो यहां शुभ का भाव कि यहां अनुष्ठान शीघ्र सिद्ध होते हैं। यह आश्रम सिद्धपीठ है। पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी इसे अपने चरण कमलों से पवित्र और सुशोभित करेंगे,
इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है, जो गंगा जी के दक्षिण तट पर स्थित है और आजकल बक्सर नाम से बिहार प्रांत में प्रसिद्ध है। तो इस आश्रम में जप योग यज्ञ सिद्ध होते हैं, इसलिए शुभ जानकर विश्वामित्र जी यहां बसे। और यह आश्रम गंगा तट पर चंडी देवी के स्थान के पास है और श्री अयोध्या जी से 64 कोस की दूरी पर माना जाता है। और इस आश्रम पर महातपस्वी विष्णु भगवान ने सैकड़ों युगों तक तपस्या करने के लिए निवास किया था और वामन भगवान का यह पूर्वाश्रम है। महातपस्वी विष्णु जी यहीं सिद्ध हुए थे, अतः इसका नाम सिद्धाश्रम है कि इह राम महाबाहो विष्णुदेव नमस्कृतः वर्षाणि शुभूनिह तथा युग शतानि च तपश्चरण योगार्थम उवास सुमहातपाः एक पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो यत्र महातपा। वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित है, इसलिए इसे शुभ आश्रम जानी बाबा जी ने लिखा। और ऐसा जानकर ही विश्वामित्र जी यहां यज्ञ करने के लिए कौशिकी तट को छोड़कर आए थे। और विश्वामित्र जी ने श्री राम जी के पूछने पर बताया है कि ब्रह्मपुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुशनाभ दूसरे पुत्र थे और राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधी नाम का परम धार्मिक उनको पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यही महात्मा गाधी मेरे पिता हैं, ये विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम जी के पूछने पर बताया। कुश वंश में उत्पन्न होने से कौशिक कहा जाता है। भाई विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं कौशिक कहा जाता हूं क्योंकि कुश वंश में उत्पन्न हुआ हूं। अब मेरी बड़ी बहन का नाम सत्यवती था, जो महर्षि ऋचिक को ब्याही गई थी, जो इस शरीर से ही स्वर्ग को गई और उसके नाम से कौशिकी नाम की एक महानदी बही। इसी से मैं हिमवान की तराई में उसके तट पर सुखपूर्वक निवास करता हूं और यज्ञ करने के लिए मैं वहां से यहां सिद्धाश्रम में आया और तुम्हारे पराक्रम से मुझे सिद्धि मिली। तो विश्वामित्र जी का नाम विश्वरथ था। अब ब्रह्म ऋषित्व प्राप्त होने पर विश्वामित्र नाम हुआ। विश्वामित्र के जी के जन्म की कथा कुछ इस तरह है कि एक बार श्री सत्यवती जी और उनकी माता ने श्री ऋचिक जी के पास पुत्र कामना से जाकर पुत्र के लिए प्रार्थना की। तो ऋषि ने 2 प्रकार के मंत्रों से चरु को सिद्ध करके और उनको बताकर कि अमुक चरु तुम सत्यवती खा लेना और यह दूसरी चरी तुम्हारी माता खा लें। तो यह कहकर वे स्नान को चले गए और माता ने सत्यवती के चरु को श्रेष्ठ समझकर उससे उसका चरु मांग लिया और अपना सत्यवती को दे दिया। और विष्णु पुराण में इसको कुछ इस प्रकार से लिखा गया कि ऋचिक जी ने 2 चरु सत्यवती को दिए और बता दिया कि यह तुम्हारे लिए है और दूसरा तुम्हारी मां के लिए है, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। यह कहकर मुनि ऋषि जी वन को चले गए और उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं, तो अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती, इसलिए तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल वीर संपत्ति आदि से लेना ही क्या है।
और ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया जो ऋषि जी ने दिया था। और जब ऋषि जी को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनुचित कर दिया, और ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। तो सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, तो ऋषि ने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसा ना होगा किंतु पौत्र उस स्वभाव का होगा। तो राजा गाधी की स्त्री ने जो चरु खाया उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए, और जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मर्षि हुए, और इनके 100 पुत्र हुए। इससे इनके कौशिक वंश की बहुत अधिक वृद्धि हुई, और ये बड़े क्रोधी थे, साप दे दिया करते थे। राजा हरिश्चंद्र के सत्य की सुप्रसिद्ध परीक्षा लेने वाले भी यही हैं, विश्वामित्र जी। ऋग्वेद के अनेक मंत्र ऐसे हैं जिनके दृष्टा ये और इनके वंशज माने जाते हैं। महागायत्री के ये ऋषि हुए। विश्वामित्र जी बड़े तेजस्वी हुए, और इन्होंने तप करके, तप के प्रभाव से क्षत्रियत्व को छोड़ ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। एक बार की बात है कि विश्वामित्र जब क्षत्रियत्व में थे तो बड़ी सेना समाज लेकर शिकार को गए। अब मार्ग में वशिष्ठ जी के आश्रम पर रुके। अब मुनि के पास एक कामधेनु थी जिसकी सहायता से उन्होंने राजा का सेना सहित बड़ा आदर सत्कार किया। तो विश्वामित्र जी को जब मालूम हुआ तो उन्होंने वह गौ उनसे मांगी, वशिष्ठ जी से मांगी, और देना स्वीकार न करने पर राजा जब उसे बलात् ले जाने लगे किंतु इसमें सफल न हुए। अब फिर बड़ी भारी सेना लाकर उन्होंने उसे छीनना चाहा, पर उनकी सब सेना और पुत्र मारे गए। एक पुत्र बचा, उसे राज्य दे दिया और कठिन तपस्या करके शिवजी से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, और उनके बल पर फिर वशिष्ठ जी से गौ छीनने आए। किंतु वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के आगे उन सब अस्त्र शस्त्रों का तेज नष्ट हो गया। पुनः लज्जित होकर ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से कठिन तप किया। और ब्रह्मादि देवताओं ने इन्हें तब ब्रह्मर्षि पद दिया, और ये वशिष्ठ जी के ऐसे परम शत्रु हो गए थे कि वशिष्ठ जी के पुत्रों को शाप देकर इन्होंने भस्म कर दिया था। तो वो विश्वामित्र जी की, तो वही विश्वामित्र जी यहां अयोध्या में आ रहे हैं कि जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। तो जहां मुनि जप यज्ञ और योग करते हैं तो मारीच और सुबाहु को वो अत्यंत डरते रहते हैं। और देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। और यज्ञ देखते ही निशाचर दौड़ पड़ते, धावा कर देते और उपद्रव उत्पात करने लगते, और इससे मुनि दुख पावही, जिससे मुनियों को दुख होता है। जह अर्थात जहां, कहने का आशय कि जहां पर यज्ञ तप योग चलता है, अर्थात सिद्धाश्रम पर। और जप योग यज्ञ, कि जप यज्ञ भगवान का स्वरूप है, इसलिए सब में श्रेष्ठ है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। और जप उपासना है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। और योग ज्ञान है कि नाम जी है जप जागहि जोगी। और यज्ञ कर्म है कि त्रेता विविध यज्ञ नर करही,
तो इस तरह कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों में मुनि को तत्पर दिखा रहे हैं। अवति मारीच सुबाहु डरहि। राक्षस जप, योग, यज्ञ नहीं करने देते। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठ धावई रहई न पावई, धरि सब घालय खीसा। इसी से सभी डरते रहते हैं और वह सुनते ही आकर उपद्रव मचावेगा। सुनि मारीच निशाचर कोही, लय सहाई धावा मुनि द्रोही। और मारीच सुबाहुही में मारीच का नाम पहले लिखकर कि मारीच ज्येष्ठ भ्राता है और सुबाहु लघु भ्राता है। जैसे कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, तो यहां राम लक्ष्मण, राम बड़े हैं उनका नाम पहले लिया। नाथ बाली अरुमय दो भाई, तो यहां पर बाली बड़े हैं उनका नाम पहले। अब भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, तो भरत बड़े हैं नाम पहले। तो ये बाबा जी की लिखने की शैली है कि बड़े भाई का नाम पहले लिख रहे हैं। अब मारीच सुबाहु डरहि, कि रावण ने पृथ्वी भर में जहां तहां राक्षसों की चौकी बिठा दी है, अपनी अपनी चौकी बना दी है। थाना पोस्ट जैसे है, थाना बना दिया, कोतवाली, उसी तरह है रावण ने भी जगह जगह बना रखा है। और जो राक्षसों के राज्य और उनके नीति की रक्षा करते हैं, और जो राक्षसों और रावण की नीति के विरुद्ध काम करते हैं, उनको वो राक्षस सताते हैं। और इस देश के रखवाले मारीच और सुबाहु हैं। इसी से उन दोनों से डरना कह रहे हैं कि अति डरहि, डरते तो सब दिन, पर जब जप यज्ञ आदि करते हैं तो अति डरते हैं। क्यों? क्योंकि जप आदि करने से राक्षस बैर मान लेते हैं और इनका करना उनसे बैर ठानना है। भाई बल से किसी को जीत नहीं सकते, यह डर सदा रहता है। और यह समझकर कि वे सांप से राक्षस हुए हैं, उसमें अब दूसरे सांप लग नहीं सकते, उनका डर और अधिक हो गया। भाई डरते तो सभी राक्षसों से थे, पर इनसे बहुत ज्यादा डरते थे। इसका कारण कि देखत यज्ञ निशाचर धावहि, यज्ञ को देखते ही ये धाते हैं, दौड़ पड़ते हैं। और देवता तो राक्षसों के बैरी हैं। हमरे बैरी विबुध बरू था, और इन्हीं यज्ञ से, जप से देवता प्रबल होते हैं, इसीलिए राक्षस यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। और देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। निशाचर यज्ञ की खोज में बराबर लगे रहते हैं कि कहीं से धुआं उड़ता देख पड़ा, दिखाई दिया दूर से वहां धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहां यज्ञ हो रहा है। और इसी की ताक में तो रहते ही हैं कि कभी नियम के प्रारंभ होते ही विघ्न कर, यानी यज्ञ के शुरू होते ही विघ्न कर देते हैं, और कभी यज्ञ पूर्ति के समय, और जब ही वो देख पाते हैं तभी विघ्न कर देते हैं। अकरहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, विष्ठा, मांस, रुधिर आदि वहां बरसाने लगते हैं, यज्ञ की सामग्री को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, साधारण ब्राह्मणों को मार डालते हैं। अब मुनि दुख पाते हैं। सांप से राक्षसों का नाश इससे नहीं करते कि सांप से पाप का डर है, और कुछ न बोलने से, दंड न देने से वे खल निरादर करते हैं। जैसा कि गीतावली में लिखा है कि चहत महामुनि जाग जयो, नीच निशाचर देत दुसह दुख कृष तनु ताप तयो। अत्रापे पाप नये निदरत खल, तब यह मंत्र ठये। शाप न देने का एक और कारण है कि सांप से इनकी मृत्यु होने में भी संदेह है।
इसी से दुख सह रहे हैं। और साप नहीं देते कि हरि बिनु मरिहिन निश्चर पापी, कि इनकी मृत्यु भगवान के ही हाथ से होनी है, तो साप व्यर्थ हो जाने से वे और भी निरादर करेंगे। और यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठने पर क्रोध करना वर्जित है, और वे यज्ञारंभ के पश्चात, यानी जब यज्ञ आरंभ हो जाता है उसके पश्चात ही विघ्न करते हैं, इससे साप दे नहीं सकते। अगाधित नय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। श्री राम। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। राजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने उनके मन में चिंता छा गई कि ये पापी निश्चर बिना भगवान के न मरेंगे। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, तब मुनि श्रेष्ठ ने मन में विचार किया कि प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा, कि प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही तो अवतार लिया है। तो आश्रम के शुभ होने और इस भविष्य का ज्ञान होने से कि यहां एक दिन परमतम प्रभु पधारेंगे और वन में निवास करने, और अद्वितीय पराक्रमी पुरुषार्थी तपोधन महात्मा ब्रह्मर्षि होने से पहले महामुनि फिर महाज्ञानी कहा, और अब चिंता व्याप गई। तो मुनियों और ज्ञानियों के मन निर्मल होते हैं, उनको चिंता आदि कुछ भी कभी छू ही नहीं जाते। इसी से चिंता के संबंध में महामुनि महाज्ञानी न कहकर गाधी तनय कहा। राजा गाधी के पुत्र, और सज्जन का दुख दूर करना, पापियों को दंड देना और मारना, यह तो राजा का धर्म है। इसलिए विश्वामित्र जी ने सज्जनों का दुख दूर करने और पापी निशाचरों के नाश करने की चिंता इस समय की। और शत्रुनाश की चिंता राजाओं को स्वाभाविक होती ही है। और गाधी तनय कहकर बाबा गोस्वामी दास जी विश्वामित्र जी का पूर्व परिचय दिया कि ये पराक्रमी राजा के पुत्र हैं, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हैं, निशाचरों को स्वयं मार सकते हैं। परंतु इन्होंने ऐसा न किया क्योंकि मुनिवर और ज्ञानी हैं, जानते हैं कि हरि ही के हाथ से ये राक्षस मरेंगे। और दूसरा कारण कि इन पर अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रयोग करने से मेरा बड़े दुख से कमाया हुआ ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाएगा, और चिंता में विचार नहीं रह जाता, और मुनि विचारवान होते हैं। तो चिंता व्यापी अर्थात चिंताग्रस्त हो गए मुनिवर कि क्या उपाय करें जिससे यज्ञ सिद्ध हो, क्या करें जिससे यह दुष्ट उपद्रव न कर सके। तो सोचते हैं कि बिना इनके मरे कार्य न होगा, और ये कैसे मरेंगे, शाप दे नहीं सकते, दबने से निरादर करते हैं। भाई यहां तो वर्षों से रहते थे, तो अब चिंता क्यों व्यापी। तो सब कार्य समय पर ही प्रभु की इच्छा और प्रेरणा से होती है। जब भगवान की इस लीला का समय आया, तब भगवान की प्रेरणा से मन में चिंता व्यापी। जो भगवत प्रेरणा है उससे मन में चिंता व्यापी। और श्री राम जी घर से अब बाहर निकलने लगे हैं, वन में जाकर हिंसक जीवों का शिकार भी करने लगे हैं, और राजा को भी इनके अस्त्र शस्त्र विद्या में कुशल हो जाने का विश्वास हो चुका है। जैसा कि शिकार के बाद लौटते हैं तो प्रतिदिन नृपहि देखा वही आनी, तो प्रतिदिन दिखाते हैं। और सत्योपाख्यान में इस संबंध में लिखा है कि शिव जी ने स्वप्न में मुनि को इस समय आज्ञा दी कि श्री अवध जाकर श्री राम जी को ले आओ। महेश्वरेण चाज्ञप्तो विश्वामित्रो महामुनि, सिद्धाश्रम आचुचालासु रामार्थम मुनि पुंगवः। तो इसी से ऐसे विचारों का उदय हुआ कि हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। अब भक्तों के क्लेशों को हरेंगे, राक्षसों को मारेंगे,
भक्ता नाम क्लेशम हरि तीत हरि, और हरि बिनु मरहि न, कि मारीच सुबाहु आदि की मृत्यु हरि के हाथ ही है। और निश्चर पापी हैं, और भगवान पापियों को ही मारते हैं। तो राक्षसों को पापी कहने का भाव कि पापी पृथ्वी का भार है, और भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार लिए हुए हैं। तो तब मुनिबर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर हरन मही भारा। तो जब मन में चिंता व्यापी, तब मन में विचार किया, मनन किया। भाई मनन करना, विचार करना तो मुनियों का काम ही है। और विचार करने से चिंता दूर होती है और मन सावधान हो जाता है। इसलिए विचार करके अपने मन को सावधान किया कि प्रभु अवतर हरन मही भारा, कि पृथ्वी का भार हरण करने में समर्थ हैं। और राक्षस पृथ्वी के भार हैं, और उनके लिए भगवान ने अवतार लिया है। इस कथन में संयोग अगर मिला दें कि मन में जो विचार किया वह भगवान स्वयं कह चुके हैं, और उसे मुनि जानते हैं कि हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। क्योंकि मुनिवर त्रिकालज्ञ हैं, विचारवान हैं, और उन्होंने विचार कर जान लिया कि इस आश्रम पर भगवान के आगमन का समय आ गया है। तो एहू मिस देखूं पद जाई, कर बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। तो इसी बहाने से भगवान के चरणों का जाकर दर्शन कर लूंगा, और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। अज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। कि जो प्रभु ज्ञान, वैराग्य और समस्त गुणों के स्थान है, उनको मैं नेत्र भर कर देखूंगा। एहू मिस यानी यज्ञ रक्षा के बहाने। तो बहाने से दर्शन करने में भाव कि साक्षात दर्शन करने में भगवान का ऐश्वर्य खुल जाएगा। यह संकोच है कि गुप्त रूप अवतर प्रभु, गए जान सब कोई। जाने पर वह गुप्त रहस्य प्रकट हो जाएगा। देखो पद जाई कि भगवान के चरणों में विश्वामित्र जी की भक्ति दिखाई कि माधुर्य के अनुकूल भगवान से चरण सेवा लेंगे, जबकि इसके उल्टे आगे मिलेगा। और करी विनती कि अपने कार्य के बहाने से ले आऊं। और दो भाई विश्वामित्र जी जानते हैं श्री राम लक्ष्मण का सदा संग रहता है, और लक्ष्मण जी श्री राम जी के अनुगामी हैं कि बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। प्रभु अवतर हरन मही भारा। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रभु श्री राम जी का अवतार है कि एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। और श्री लक्ष्मण जी का अवतार भी भार के हरण के लिए है कि शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरे भूमि भय टारन। तो इसी से श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को लाना कह रहे हैं। अकर बिनती आनऊ दो भाई। तो राजा से मिलने में संदेह नहीं है, श्री राम लक्ष्मण जी के आने में संदेह है। और पिता को त्याग कर कैसे आवेंगे? तो विश्वामित्र जी को संदेह हो रहा है कि राजा तो दे देंगे क्योंकि ब्राह्मण हैं, पर न जाने प्रभु माता पिता को त्याग कर आवेंगे या नहीं। इसलिए सोचते हैं कि उनकी विनती करेंगे, और विनय करने से वे अवश्य आवेंगे, क्योंकि वे तो ज्ञान विराग सकल गुणों के धाम हैं। जब प्रभु साथ हो गए तब मुनि कहते हैं कि प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजो भगवाना। कि राजा से विनती करने का अर्थ करते हैं क्योंकि प्राण प्रिय पुत्र को देना कठिन है,
याचक बनकर मांगना विनती है कि एहूं मिस देखऊं पद जाई, कर विनती आनऊ दो भाई। तो एहूं मिस देखो पद जाई, असो प्रभु मैं देखब भरी नैना। तो देखने की लालसा से मुनि प्रभु के अनुराग में भरे हुए हैं और उनका लक्ष्य, मुनि का लक्ष्य प्रभु का दर्शन है, और जिससे मुनि कृतार्थ होना चाहते हैं। यज्ञ रक्षा तो एक बहाना मात्र है। और आध्यात्म रामायण में श्री राम जी अपनी इच्छा से नर रूप से प्रकट हुए हैं, और यह जानकर विश्वामित्र जी उनका दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए कि ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। भाई मुनियों का धर्म है कि ज्ञान वैराग्य आदि समस्त गुणों को धारण करें, और श्री राम जी ज्ञान वैराग्य समस्त गुणों के धाम हैं, इसलिए उनको नेत्र भरकर देख लेने से हमारे सब धर्म पूर्ण हो जाएंगे। अब प्रभु का दर्शन कर लिया तो ज्ञान वैराग्य आदि सभी कर चुके। ज्ञान वैराग्य आदि सभी कर्मों का फल भगवान राम जी का दर्शन है कि आज सुफल तपु तीरथ त्यागू, आज सुफल जब जोग विरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। भरद्वाज जी के वाक्य दर्शन होने पर इनका करना बाकी न रह जाता। दर्शन से हमारे ज्ञान वैराग्य समस्त सद्गुण सिद्ध हो गए कि तुम्हारे दरस आस सब पूजी। जो ज्ञान के धाम है वे भी ज्ञान से इन्हीं को देखते हैं कि ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। भाई प्रभु विराग के अयन है, इसी से वैरागी सब प्रपंच से वैराग्य करके इन्हीं को ग्रहण करते हैं। और सद्गुणों के अयन है, अर्थात समस्त सद्गुण आप ही के प्रात्यर्थ किए जाते हैं। अब मुनि ज्ञान वैराग्य सकल गुणों को धारण किए हुए हैं विश्वामित्र जी, इसलिए अपनी भावना के अनुसार आपने भगवान को इन सबों का स्थान कहा कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। भाई ज्ञान के अयन है, अतः ज्ञान से हमारे अभीष्ट को जानेंगे। वैराग्य अयन है, इसलिए माता पिता का त्याग करेंगे। और गुण अयन है तो युद्ध कला में कुशल हैं, अतः उनको निशाचरों का भय नहीं, वे उनका वध कर देंगे कि सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। कि अभी तक ध्यान में देखते रहे हैं कि नेत्र भर देखने को नहीं मिले, किंतु आज उनको इन नेत्रों से भरपूर देखूंगा, पूरा आंख भर के देखूंगा। और देखने की अति उत्कंठा है। मुख्य श्री राम दर्शन है, राक्षसों का वध तो गौण है। तो यहां अपने आचरण से उपदेश देते हैं आम जनमानस को कि जहां जिस तीर्थ में जाएं वहां भगवान का दर्शन मुख्य रखें, और जो कुछ कार्य हो उसे सामान्य समझें। कि बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। कि बहुत प्रकार से मनोरथ करते चले जाते हैं और इसी से पहुंचते देर न लगी। भाई सरजू जल में स्नान करके राजद्वार पर गई कि बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। कि एहूं मिस देखूं पद जाई, अक्करी बिनती आनो दो भाई। और दूसरी तरफ ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। यही बहुविध के मनोरथ हैं, इन्हीं को सोचते हुए जा रहे हैं कि आज सकल सुकृत फल पाई हूं, सुख की सीव अवधि आनंद की, अवध बिलो की हो पाई हूं, असुतन ही समेत दशरथ ही देखी हूं, प्रेम पुलक उर लाई हूं।
रामचंद्र मुख चंद्र सुधा छवि नयन चकोर निप्याई हूँ, सादर समाचार नृप बूझी है, हूँ सब कथा सुनाई हूँ। अतुलसी हुई कृत कृत्य आश्रम ही राम लखन लई आई हूँ। बाबा जी ने गीतावली में उल्लेख किया है कि जात लागी नहीं बार। भाई मनोरथों के आनंद में मग्न है, शरीर पुलकायमान हो रहा है, इसलिए रास्ता ही कुछ न जान पड़ा और वे शीघ्र ही पहुंच गए कि करत मनोरथ जात पुलक प्रगटत आनंद नयो। अतुलसी प्रभु अनुराग उमग मग मंगल मूल भयो। विचारों की धुन में मार्ग जान नहीं पड़ता, यह देखा ही जाता है। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपति सिंधु एहि पारा। और करि मज्जन सरजू जल, गए भूप दरबार। तीर्थ में जाएं तो जाते ही पहले तीर्थ स्नान करें। करि तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। और दूसरी तरफ कि मुदित नहाई कीन्ह शिव सेवा, पूज जथा विधि तीर्थ देवा। तो इसी पार सरजू जी में स्नान करने के पाहो कि प्रातः काल पहुंचे, इससे नित्य क्रिया से निवृत्त हो लिए और तीर्थ मिलने पर उसमें स्नान किए बिना उसका उल्लंघन ना करें। पहले स्नान, नहीं तो उल्लंघन हो जाएगा। और वैसे भी सामान्य रूप में कि किसी के घर यदि जाना हो तो पहले ही स्नान पूजन आदि नित्य क्रिया से निवृत्त हो लेना चाहिए, क्योंकि न जाने वहां पहुंचने पर अवसर मिले कि न मिले। पान हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण अमृत पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।